हरियाणा में अभी ठंड से राहत नहीं मिलने के आसार। बरसात, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के बाद कड़ाके की ठंड। प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। बरसात से तापमान में दर्ज की जा सकती है भारी गिरावट। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा में अभी ठंड से राहत नहीं मिलने के जो आसार हैं वो नजर आ रहे हैं। बरसात, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के बाद कड़ाके की ठंड। प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे का येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बरसात से तापमान में दर्ज की जा सकती है भारी गिरावट। तो लगातार हो रही बरसात के चलते ठंड जो है वो बढ़ गई है। हालांकि इससे पहले का अगर जिक्र किया जाए तो कुछ दिनों तक जब धूप निकल रही थी तो लोगों ने राहत की सांस जरूर ली, लेकिन अब जब बरसात हो रही है, मौसम ठंडा हो गया है, कई जगह तो ओले भी गिरे हैं। ओलावृष्टि होने से किसानों की फसलों को जो नुकसान है वो देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर देखा जाए तो किसान चिंतित भी नजर आ रहा है, क्योंकि फसल पककर बिल्कुल तैयार थी, लेकिन ऐसे में बरसात का होना और ओले होना ये काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो रहा है। तो आपके शहर का तापमान कितना है, जानकारी हम आपको दे रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। फरीदाबाद में 9 डिग्री सेल्सियस है तो सिरसा में 9 डिग्री है, रोहतक में 9 डिग्री और चरखी दादरी में 9.5 डिग्री सेल्सियस है तापमान। तो भिवानी में 8 डिग्री है, हिसार में 9 डिग्री है। तो आपके शहर का जो तापमान है वो क्या कहता है, इसकी जानकारी हम लगातार आपको दे रहे हैं। तो फिलहाल हरियाणा में क्या कुछ स्थिति है, कुरुक्षेत्र से जानकारी देने के लिए गगन जुड़ गए हैं। गगन, फिलहाल किस तरह का मौसम आप देख पा रहे हैं कुरुक्षेत्र में? क्योंकि एक तरफ तो ठंड जो है वो कम हो रही थी, लेकिन बरसात और ओलावृष्टि ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बिल्कुल साधना, लगातार कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ठंड से जो है राहत मिलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से कल बरसात हुई है उसकी वजह से तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में जो ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे कहीं जगह तो फसलों पर खासा असर देखने को मिला। लेकिन बात देखिए कुरुक्षेत्र की जाए तो यहाँ पर देखिए बूंदाबांदी जरूर हुई है, और जो गेहूं की फसल के लिए और सरसों की फसल के लिए काफी लाभदायक हम कह सकते हैं कि मानी जाएगी। किसानों के चेहरे जरूर खिलते हुए नजर आ रहे, लेकिन अन्य वर्गों की बात की जाए, जिस तरीके से टेम्परेचर में कल गिरावट दर्ज की गई है, ठंड बढ़ गई थी, शीतलहर का कहर जो है भरपूर रूप से बरपा रहा था, और ऐसे में लोग जो है अपने आप को बिल्कुल घरों से कम ही मात्रा में बाहर निकलते दिखाई दे रहे थे। बाजार भी बिल्कुल सूने सूने दिखाई दे रहे थे, और ऐसे में देखिए अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और सूर्यदेव हल्की हल्की धूप जरूर निकलनी शुरू हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों तक जो है फिर से जो है बरसात होगी और टेम्परेचर में जरूर गिरावट दर्ज की जाएगी। अभी फिलहाल कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो 11 से 12 डिग्री तक जो है तापमान दर्ज किया जा रहा है। शीतलहर चल रही है, जिससे लोग जो है बिल्कुल गर्म कपड़े डालकर ही घरों से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। देखिए प्रदेश के कई हिस्सों में ओलावृष्टि हुई है, जिससे फसलों पर इसका खासा असर देखने को मिला है। अगर हल्की फुल्की धूप निकलती है तो कहीं ना कहीं फसलें और भी अच्छा हो जाएगी। इसी तरीके का अगर जो कह सकते हैं कि बरसात ना हो और तापमान इसी तरीके का रहे तो फसलों के लिए और सब्जियों की फसल के लिए काफी लाभदायक रहेगा। जी बिल्कुल गगन, अगर देखा जाए तो जब कोहरा देखा जा रहा था तो किसान काफी खुश भी नजर आ रहे थे, क्योंकि ये माना जा रहा था कि गेहूं की फसल के लिए ये कोहरा काफी फायदेमंद भी साबित हो सकता है, ये जरूर माना जा रहा था। लेकिन बाकी की जो फसलें हैं या फिर यूं कहीं की सब्जियां हैं, उन्हें काफी हद तक हम देख रहे हैं कि नुकसान पहुंचा है। तो क्या माना जाए, ये जो नुकसान हुआ इसके चलते महंगाई बढ़ सकती है? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए पिछले कुछ दिनों में जो कह सकते हैं कि धुंध पड़ी थी, गेहूं की फसल और सरसों की फसल के लिए काफी लाभदायक हम कह सकते हैं। जिन किसानों के द्वारा गेहूं की और सरसों की फसल लगाई थी, उनके चेहरे जरूर खिलते हुए नजर आए, क्योंकि कह सकते हैं कि जो धुंध पड़ती है तो फसल जो है ज्यादा अच्छी पैदावार भी ज्यादा होती है। लेकिन तापमान अगर जो मतलब तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है तो कहीं ना कहीं सब्जियों की फसल है वो जरूर खराब होती दिखाई दी।
कई जगह जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई है, सब्जियों की फसल खराब हुई है, खास तौर पर कह सकते हैं कि कम मात्रा में बाजारों में आएगी और महंगे दामों पर बिकेगी। इससे लोगों की जेब पर इसका खासा असर देखने को मिलेगा। लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस बार की बात की जाए तो कम मात्रा में ओलावृष्टि देखने को मिली है, जिससे हम कह सकते हैं कि कम मात्रा में नुकसान जो है जिन किसानों के द्वारा सब्जियों की फसल लगाई थी, कम नुकसान देखने को मिला है। और ऐसे में देखिए अभी धूप खिलती हुई नजर आ रही है, पूरे प्रदेश के अंदर भी धूप खिल सकती है, मौसम विभाग के द्वारा यही कहा गया। तो कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ है और ज्यादा नुकसान ना हो, तो ऐसे में ये धूप फसलों के लिए काफी लाभदायक होगी। फिलहाल कह सकते हैं कि शीतलहर पूरे उत्तर भारत में प्रकोप ढाती हुई नजर आ रही है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, लोग अपने आप को घरों से जो बाहर भी निकल रहे हैं, कवर कर ही बाहर निकल रहे हैं। बच्चे और बुजुर्ग कह सकते हैं कि कमी मात्रा में घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि 9 बज चुके हैं। तापमान अलग अलग पूरे प्रदेश के अंदर अलग हिस्सों में जो कहीं पर 9 डिग्री सेल्सियस है, कहीं पर 12 है, कहीं पर 11 डिग्री जो है तापमान जो है दर्ज किया जा रहा है। और आज देखिए बरसात नहीं होगी, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट यही जारी किया गया है। लेकिन आने वाले दिनों एक सप्ताह के बाद जो है फिर से जो है अगर बरसात होगी तो ठंड फिर से जो है बढ़ेगी, क्योंकि दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिनमें ठंड बहुत ज्यादा होती है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाती है। जी बिल्कुल गगन, आप बने रहिए हमारे साथ। करनाल से महेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, फिलहाल किस तरह का मौसम आप देख पा रहे हैं करनाल में? लगातार हो रही बरसात के चलते फिलहाल क्या स्थिति देखी जा रही है? बिल्कुल साधना, देखिए मौसम विभाग ने जिस तरह से अनुमान किया था कि हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ अपना असर दिखाएगा और वो स्थिति देखने को भी मिली है। कल अच्छी खासी बरसात पूरे हरियाणा में हुई है। इसके साथ साथ ओलावृष्टि कई स्थानों पर मध्यम, कई स्थानों पर जो है हल्की ओलावृष्टि देखने को मिली है और इससे तापमान जो है एकदम से नीचे गया है। अभी जैसे मैं करनाल जिले के तापमान की बात करूं तो 12 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जबकि जो रात का जो न्यूनतम तापमान है साधना, वो 6 से 7 डिग्री पर जा सकता है। एक अच्छी खासी ठंड दोबारा से लौटी है और जिस तरह से आगामी दिनों के लिए जो अनुमान मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से दिया गया है, एक बार फिर से मौसम परिवर्तित होगा। कल के बाद फिर से बादलवाही हरियाणा में देखने को मिल सकती है। कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होगी। हालांकि आज दोपहर बाद, क्योंकि दोपहर 12 बजे के बाद हरियाणा का मौसम एक बार फिर से बदलेगा। कई स्थानों पर एक औसत दर्जे की जो है बरसात देखने को मिल सकती है, कहीं की हल्की फुहार देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से मौसम की परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं, उसको देखते यही लगता है साधना कि अभी लोगों को कुछ समय और ठंड जो है महसूस होगी। तापमान में गिरावट इसी तरह से रहेगी और मौसम, जहां तक हम बसंत ऋतु की बात करें तो उनको कुछ खुशनुमा भी उनके लिए रहने वाला है। जी बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए ओलावृष्टि हुई है, उसके चलते किसान काफी ज्यादा चिंतित भी नजर आ रहे हैं। हालांकि आप भी जानते हैं जब गर्मी का समय चल रहा था, जब जलभराव हुआ तो तमाम किसानों की फसलें जो है वो नष्ट भी हुई। हालांकि मुआवजा जरूर दिया गया सरकार की तरफ से, लेकिन उस वक्त किसान काफी चिंतित भी नजर आ रहे थे। लेकिन अब ये माना जा रहा था कि अच्छी खासा जो कोहरा है वो देखने को मिल रहा है, तो गेहूं की फसल जो है और जो उसका उत्पादन है वो काफी हद तक बढ़ भी जाएगा, तो किसान काफी खुश भी नजर आ रहे थे। लेकिन एक बार फिर से अब किसान चिंतित है। किसान जो अपने खेत में मेहनत करता है, वो अपनी फसल के मुआवजे के लिए नहीं करता कि उसकी फसल का मुआवजा उसे मिले, बल्कि वो अच्छी पैदावार की उम्मीद करता है। और जिस तरह की परिस्थितियां आपकी बार मौसम की रही थी, मिजाज जैसे रहे थे, वो बेहद अनुकूल माने जा रहे थे। चाहे हम गेहूं की फसल की बात करें, हम सरसों की फसल की बात करें, या फिलहाल तक सब्जियों की फसल की बात करें, वो बेहद अनुकूल चल रहा था। भाव भी सब्जियों के अच्छे मिल रहे थे। इसके अलावा गेहूं और सरसों की पैदावार भी अच्छी होने की उम्मीद किसानों को बंधी थी। लेकिन जिस तरह से ये मौसम बिगड़ा है, खासकर ओलावृष्टि से, इससे काफी हद तक नुकसान जो है वो सब्जियों की फसल को भी हुआ है और इसका असर गेहूं और सरसों की पैदावार पर भी पड़ेगा। क्योंकि हरियाणा में कई स्थानों पर हमने देखा है कि वहां पर ओलावृष्टि ज्यादा मात्रा में हुई है। ये सीधे रूप से फसल के उत्पादन को प्रभावित करेगी। हालांकि अभी भी पश्चिमी विक्षोभ का असर आने वाले दिनों में रहेगा कि किस तरह का मूड रहता है, कितना असर कारक रहेगा, वो भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल तक कुछ हद तक तो नुकसान हुआ है, लेकिन ज्यादा नुकसान अभी हम नहीं कह सकते। लेकिन यदि आने वाले दिनों में भी इस तरह के हालात बनते हैं, मौसम के मिजाज बिगड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है किसानों को मोटा नुकसान होगा। तो किसान यही उम्मीद लगाता है, यही
वो उनके मनों में यही है कि इस बार जो मेहनत उन्होंने गेहूं और सरसों की फसल के लिए की है उनको उसका अच्छा उत्पादन मिले, ताकि उनकी फसल की जो लागत है, जो उनकी मेहनत है, वो वसूल हो सके। जी साहब। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। गगन भी बने हुए। गगन, देखिए जिस तरह से 2 दिनों से लगातार बरसात हो रही है और तापमान में लगातार गिरावट भी दर्ज की जा रही है। हालांकि से कुछ दिनों पहले की बात की जाए तो दिन का जो तापमान है वो उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी भी दर्ज की गई, लेकिन अभी फिलहाल काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। कितना डिफरेंस आप देख पा रहे हैं तापमान में? बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों में दोपहर के समय में तापमान जो है इस कदर बढ़ जाता था कि 20-22 डिग्री तक जो है चला जाता था। और अब देखिए अब पिछले कुछ दिनों से जो तापमान जो है 12-13 डिग्री तक जो है रहता है, तो तापमान में जरूर अंतर जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि बरसात हुई है तो बरसात होने की वजह से जो है तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डॉक्टरों के द्वारा एक कह सकते हैं कि लोगों से यही अपील की गई है कि अभी ठंड गई नहीं है, अपना ध्यान स्वयं रखें, क्योंकि कहा जाता है कि आती हुई ठंड और जाती हुई ठंड सेहत के लिए काफी हानिकारक होती है। दोपहर को धूप निकल रही है और सुबह और शाम को अधिक ठंड पड़ रही है और टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये सेहत के लिए काफी हानिकारक भी रहता है। इससे जो है लोगों को सर्द गर्म भी हो जाता है। बच्चे और बुजुर्ग खासतौर पर अपना ध्यान जरूर दें, गर्म कपड़े डालें। यही डॉक्टरों के द्वारा जो एक कह सकते हैं कि लोगों से, आम जनता से ये अपील की गई है, क्योंकि इस तरीके के केसेस, गर्म सर्द के केसेस या ठंड लग जाना केसेस जो है अस्पतालों में आते हुए दिखाई दिए। फिलहाल कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो टेम्परेचर था वो 20-22 डिग्री तक जो है चला जाता था, लेकिन आज जब से बरसात, देखिए कल बरसात पड़ी है, टेम्परेचर में दोपहर के समय में जो टेम्परेचर था वो काफी कम दर्ज किया जा रहा था। तो कह सकते हैं कि 7 से 8 डिग्री का जो हम अंतर कह सकते हैं कि इसकी वजह से देखने को मिला है, दर्ज भी किया गया है। तो ऐसे में सावधानियां बरतनी बेहद ज्यादा जरूरी है। अभी आने वाले दिनों के अंदर फिर से जो है बूंदाबांदी हो सकती है और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अपना ध्यान जरूर रखें। अगर जो देखिए अधिक मात्रा में बूंदाबांदी होगी तो कहीं ना कहीं ठंड बढ़ेगी, टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाएगी और कह सकते हैं कि जो सब्जियों की फसल है या गेहूं की फसल है, अधिक मात्रा में अगर बरसात होगी तो वो भी खराब होती नजर आएगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके का मौसम रहने वाला है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मौसम विभाग के द्वारा ये अलर्ट जारी किया गया कि बरसात आ सकती है। जी बिल्कुल गगन, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।